the stem. What exactly bud is? Bud represent embryonic shoot. Bud represent condensed, compactly arranged mass of cells. Bud represent condensed, compactly arranged mass of cell having division capacity, represent embryonic shoot. ठीक है. So bud, it is condensed, compactly arranged mass of cell, group of cells having division capacity, represents bud represent embryonic shoot. बड रिप्रेजेंट एम्ब्रियोनिक शूट. बड ये जो है प्लांट का बड जो है, नीड योर अटेंशन, बड मेन स्टेम के लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, ब्रांचेस के लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, बड जो है फ्लावर फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ब्रांचेज और सब ब्रांचेज के फॉर्मेशन में भी बड सपोर्ट करता है. तो थोड़ा सुनिएगा. Bud helps in increase in vertical and horizontal growth, increase in vertical and horizontal length of plant. ठीक है. and also involved in formation of branches and flowers. समझाएंगे, अच्छे से समझाएंगे. कंडेंस कंपैक्टली अरेंज्ड मास ऑफ सेल हैविंग डिवीजन कैपेसिटी को हमने बोला है बड. नीड योर अटेंशन. बड को दो कैटेगरी के बेसिस पर मैं आगे जो है डिवाइड करने वाला हूं डिफरेंट टाइप्स में, वहां क्लियर हो जाएगा बड क्या है. इरेज करता हूं मैं इसको, थोड़ा देखिएगा. बड को मैंने डिवाइड किया बेस्ड ऑन नेचर, based on position, based on nature. बड को मैंने डिवाइड किया based on nature and based on position. टाइप्स ऑफ बड की बात कर रहा हूं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बड के बारे में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आएगा 12th में, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के चैप्टर में, वहां पर ये स्टोरी बहुत सपोर्ट करेगा. बेस्ड ऑन नेचर तीन टाइप के बड हैं. एक है वेजिटेटिव बड, दूसरा है फ्लोरल बड और तीसरा है मिक्स्ड बड. नाम से काम पता चल जा रहा है, इनके बारे में ज्यादा जो है नहीं समझना है. वेजिटेटिव बड फॉर्म्स शूट सिस्टम या वेजिटेटिव पार्ट. ठीक है. तो इट फॉर्म्स शूट सिस्टम स्लैश vegetative parts of plant like leaf, branch, etc. फ्लोरल बड नाम से काम पता चल रहा है, इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर. सो फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर में इन्वॉल्व है फ्लोरल बड. जब फ्लोरल बड ओपन होगा सो दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर. मैच्योर फ्लोरल बड को ही हम फ्लावर फ्यूचर में डिफाइन करेंगे. मिक्स्ड बड ये एक्ट्स एज वेजिटेटिव एज वेल एज फ्लोरल बड.
दोनों स्ट्रक्चर ये बना सकता है। सो ये था बेस्ड ऑन नेचर। बर्ड जो है ब्रांच और लीफ के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, को हमने बोला वेजिटेटिव बर्ड। बर्ड डेवलप हो रहा है फ्लावर में, को हमने बोला जो है फ्लोरल बर्ड। और ऐसे बर्ड जो लीफ जो है ब्रांच और इवन फ्लावर भी बना सकते हैं, उसको हमने बोला है मिक्स्ड बर्ड। डायग्राम के थ्रू थोड़ा समझेंगे। ये पार्ट मैं इरेज कर रहा हूं। आता हूं बेस्ड ऑन पोजीशन टाइप ऑफ बर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं इरेज कर रहा हूं। बात आगे ले चल रहा हूं, पेशेंस रखिएगा, धीरज का साथ दीजिएगा। धीरज का साथ नहीं तो धैर्य तो रखिए ही रखिए। अच्छे से मैं जो है क्लियर करूंगा। एट द एंड बेस्ड ऑन पोजीशन की बात करने वाला हूं। दो टाइप के बर्ड हैं बेस्ड ऑन पोजीशन, एक प्रेजेंट एट टिप और दूसरा कहीं पर भी, रादर इंस्टेड ऑफ टिप। तो मैंने बोला बेस्ड ऑन पोजीशन बर्ड प्रेजेंट एट टिप, ठीक है। और यहां पर बर्ड प्रेजेंट पार्ट अदर देन टिप, अदर देन टिप। सुनिएगा, समझिएगा। अगर बर्ड जो है मेन स्टेम के, ब्रांचेज के, सब ब्रांचेज के टिप पर प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे टर्मिनल बर्ड, ठीक है, कॉल्ड टर्मिनल बर्ड। इट इज कॉल्ड टर्मिनल बर्ड। सुनो तो सही, कॉल्ड एपिकल बर्ड। इट इज कॉल्ड एपिकल बर्ड। अदर देन टिप, कहीं पर भी बर्ड मुझे मिल गया शूट सिस्टम से रिलेटेड, अबव द ग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट में, टिप के अलावा कहीं पर मिल गया तो हम उसको बोलते हैं लैटरल बर्ड, कॉल्ड लैटरल बर्ड। सुनिएगा, समझिएगा प्लीज। प्रेजेंट एट द टिप कॉल्ड टर्मिनल बर्ड। इट इज फाउंड एट द टिप ऑफ main stem, at the tip of main stem and branches, सब branches etc. समझेंगे। ये जो लैटरल बर्ड है ये फिर से दो टाइप में डिवाइड किया हमने। लैटरल बर्ड नोड पर प्रेजेंट है, लैटरल बर्ड स्टेम से रिलेटेड स्टेम के नोड पर प्रेजेंट है, या लैटरल बर्ड कहीं और प्रेजेंट है, ठीक है, कहीं पर भी स्टेम पर ना होके या स्टेम पर नोड के अलावा। तो फिर से दो टाइप का मैंने बोला, यहां पर नोडल बर्ड और दूसरा पार्ट अदर देन नोड है तो हमने उसको बोला एडवेंटिशियस बर्ड। एडवेंटिशियस बर्ड, पेशेंस रखिए, समझाएंगे अच्छे से। नोडल बर्ड प्रेजेंट एट नोड और एडवेंटिशियस बर्ड पार्ट अदर देन नोड, पार्ट अदर देन नोड, ठीक है, प्रेजेंट एट पार्ट अदर देन नोड। समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। अब ये जो नोडल बर्ड है ये नोड पर प्रेजेंट है, नोड पर भी ये लीफ और स्टेम के, लीफ और स्टेम के या लीफ और ब्रांच के एक्सिस पर है या अवे फ्रॉम एक्सिस है। दो टाइप का हो गया, एक है एक्सिलरी बर्ड और दूसरा है एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड, एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड। समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट एट द एक्सिस या एक्सिल ऑफ स्टेम एंड लीफ, स्टेम एंड लीफ, और ये अवे फ्रॉम एक्सिस, प्रेजेंट अवे फ्रॉम एक्सिस। पार्ट अदर देन नोड में बर्ड रूट पे प्रेजेंट हो सकता है, बर्ड लीफ पर प्रेजेंट हो सकता है, बर्ड स्टेम पर प्रेजेंट है बट स्टेम पर नोड पर नहीं, माइट बी इंटर नोड पर प्रेजेंट है। तीन टाइप के एडवेंटिशियस बर्ड, एक रेडिकल, दूसरा फॉलियर, तीसरा कॉलाइन बर्ड। समझते हैं, अच्छे से समझेंगे। सो यहां पर हो गया रेडिकल बर्ड, देन फॉलियर बर्ड और कॉलाइन बर्ड। कॉलाइन बर्ड, रेडिकल बर्ड ऑन रूट, फॉलियर बर्ड ऑन लीफ। सो ये
ऑन रूट है, ये ऑन लीफ है, और ये ऑन स्टेम। स्टेम में नोड पर नहीं होगा, इंटर नोड हम मेंशन कर देंगे बाद में। सो बेस्ड ऑन पोजीशन, टिप पर है तो टर्मिनल या एपिकल, एक्स जो है टिप के अलावा कहीं और है तो लैटरल, लैटरल में भी नोड पर है तो नोडल, और नोड के अलावा किसी भी प्लांट के पार्ट पर है तो एडवेंटिशियस, नोड पर भी एक्सिस ऑफ स्टेम एंड लीफ है तो एक्सिलरी, अवे फ्रॉम एक्सिस है तो एक्स्ट्रा एक्सिलरी, और एडवेंटिशियस बर्ड रूट में प्रेजेंट हो सकता है, लीफ पर प्रेजेंट हो सकता है, या स्टेम के इंटर नोड पर प्रेजेंट हो सकता है। बर्ड क्या करता है, क्या कैसे होता है, ये इरेज करके थोड़ा हम डायग्राम बनाते हैं। देखिएगा, समझिएगा, यहां पर मैंने माना ये है मेन स्टेम प्लांट एक्सिस, ये है मेन स्टेम प्लांट एक्सिस, ठीक है। नीचे जो है रूट वगैरह है, मेन स्टेम है। थोड़ा सुनिएगा, मेन स्टेम से ब्रांचेज डेवलप हो रहे हैं, मेन स्टेम से ब्रांचेज और सब ब्रांचेज डेवलप हो रहे हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, नहीं मत देखिए, ध्यान से आंख से देखिएगा। सो ये ब्रांचेज डेवलप हो रहे हैं मेन स्टेम से, ब्रांचेज पर भी डेवलप हो रहे हैं सब ब्रांचेज। आइए सुनिए, ठीक है। यहां पर ब्रांचेज में प्रेजेंट है लीफ, ब्रांच पर प्रेजेंट है लीफ, सब ब्रांचेज पर प्रेजेंट है लीफ, सब ब्रांचेज पर भी प्रेजेंट है लीफ। देखते रहिए, थोड़ी देर तक देखते रहिए और सोचते रहिए कब आपको मौका मिलेगा मेरे डायग्राम की तारीफ करने का, नहीं तो मुझे खुद ही अपने डायग्राम की तारीफ करनी ही पड़ेगी। अच्छा बनाया तो तारीफ तो मिलनी चाहिए ना। सो ये है ब्रांचेज और सब ब्रांचेज पर प्रेजेंस ऑफ लीफ। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। जो है मेन स्टेम के टिप पर कंपैक्टली अरेंज्ड मास ऑफ डिवाइडिंग सेल प्रेजेंट होता है। मेन स्टेम के टिप पर कंपैक्टली अरेंज्ड मास ऑफ डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। इन मास ऑफ डिवाइडिंग सेल्स को, कंपैक्टली अरेंज्ड कंडेंस मास ऑफ डिवाइडिंग सेल को हम नाम देते हैं एपिकल बड। ये ब्रांच पर भी हो सकते हैं, सब ब्रांचेज पर भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स। समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। और ये जो है मेन स्टेम, ब्रांच और सब ब्रांच के टिप पर कंपैक्टली कंडेंस ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल है, इनको हम रूट एपिकल मेरिस्टेम भी नाम देते हैं, इनको हम एपिकल बड भी नाम देते हैं। एंड दीज एपिकल बड, थोड़ा सुनिएगा, अब एक ट्विस्ट डाल रहा हूं। These apical bud, they are surrounded by few immature leaves. These apical buds, they are covered by few 2 to 3 immature leaves. प्रोटेक्ट करते हैं एपिकल बड को। इमेच्योर लीफ, इनको लीफ प्रिमिटिव लीफ प्राइमोर्डिया बोलते हैं। और जैसे ही जो है ग्रोथ होता जाएगा, यही इमेच्योर लीफ नीचे जाके जो है मेच्योर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो यहाँ पर इमेच्योर लीफ समवॉट हॉर्न के जैसा, जैसा जो है कैटल्स में हॉर्न होता है ना, वैसा ही, जैसे कैटल के सिंग होते हैं वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर है। ये जो इमेच्योर लीफ है प्रेजेंट जो है अबव द बड, दिस प्रोटेक्ट द सॉफ्ट ग्रोइंग टिप, या एपिकल बड को ये प्रोटेक्ट करते हैं। समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। सो ये हो गए लीफ प्राइमोर्डिया नाम देते हैं, या जो है इनको हम नाम देते हैं इमेच्योर लीफ। एक बड के पास दो स्ट्रक्चर होता है, एक तो ग्रोइंग पॉइंट होता है जहां से सेल डिवाइड कर करके ग्रो करेगा, और दूसरा जो है इमेच्योर लीफ होते हैं। आइए समझिए, अब तक जो कुछ भी मैंने रेड ड्रॉ किया, एवरीथिंग रिप्रेजेंटिंग द टर्मिनल बड या एपिकल बड, एवरीथिंग रिप्रेजेंटिंग टर्मिनल बड या एपिकल बड। समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, थोड़ा वेट करिएगा। मैंने बोला ये सारे हैं टर्मिनल बड या एपिकल बड। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एवरीथिंग रिप्रेजेंटिंग एपिकल बड।
या टर्मिनल बड, एपिकल बड या टर्मिनल बड। एपिकल बड डिवाइड करते हैं, ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल हैं। एपिकल बड में जो डिवाइडिंग सेल्स हैं, दे विल डिवाइड, दे विल ऐड सेल्स, दे विल ऐड न्यू सेल्स डाउन साइड। ये जो है डिवाइड कर करके, ये एपिकल बड जो मेन स्टेम के टिप पर है, ब्रांचेस के टिप पर हैं, सब ब्रांचेस के टिप पर हैं, ये डिवाइड कर करके दे विल ऐड न्यू 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 सेल्स जो है डाउन साइड, लोअर साइड। क्या मैं बोलूं, एज मोर एज सेल्स एडेड इन द लोअर पार्ट ऑफ मेन स्टेम, इन द लोअर पार्ट ऑफ ब्रांचेज, इन द लोअर पार्ट ऑफ सब ब्रांचेज, लेंथ ऑफ मेन स्टेम इंक्रीज होगा, लेंथ ऑफ ब्रांचेज इंक्रीज होगा, लेंथ ऑफ सब ब्रांचेज इंक्रीज होगा। मेन स्टेम के लैंग्वेज में एपिकल बड फिल कर रहा है, डिवाइड कर करके नए नए सेल्स ऐड कर रहा है लोअर साइड, जिसकी वजह से मेन स्टेम के लैंग्वेज में वर्टिकल लेंथ इंक्रीज होगा, और ब्रांचेज और सब ब्रांचेज का जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होगा, मैं उसको हॉरिजॉन्टल लेंथ में इंक्रीज बोल सकता हूं कि नहीं, प्लीज बताइए। ये यहां पर है लीफ प्राइमोर्डिया, लीफ प्राइमोर्डिया, इमेच्योर लीफ, इमेच्योर लीफ। पॉइंट समझा? तो सुनिएगा, यहां पर मैं जो है इस बड को अगर थोड़ा जूम आउट करूं, इस बड को थोड़ा जूम आउट करूं, तो ये कुछ ऐसा रिप्रेजेंट हो रहा है। पता चला कैसा रिप्रेजेंट हो रहा है? कुछ ऐसा रिप्रेजेंट हो रहा है। लीफ प्राइमोर्डिया, ये टिप पर टर्मिनल बड है। ये ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स हैं जिनको हमने टर्मिनल बड बोला। और ये जो है प्रिमिटिव लीफ, जैसे जैसे ग्रोथ होता जाएगा अपवर्ड, ये जो पुराने प्रिमिटिव लीफ है नीचे जाके मेच्योर लीफ में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर से नए लीफ प्राइमोर्डिया आ जाएंगे। सो दिस रिप्रेजेंट टर्मिनल बड, दिस रिप्रेजेंट टर्मिनल बड, दिस रिप्रेजेंट लीफ प्राइमोर्डिया, लीफ प्राइमोर्डिया। लीफ प्राइमोर्डिया जो है प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट्स द बड, द बड। ये हर जगह होगा, मेन स्टेम, ब्रांच और सब ब्रांच, हर एक के लैंग्वेज में। पॉइंट समझा कि नहीं? जहां जहां से प्रिमिटिव लीफ डेवलप हो रहा है उसी को हम बोलते हैं नोड। सो ये जो लीफ डेवलप हो रहा है इसको हम नोड बोल सकते हैं। सो टर्मिनल बड, आइए सुनिए समझिए देखिए, टर्मिनल बड, टर्मिनल बड के पास दो स्ट्रक्चर है। एक तो ग्रोइंग पॉइंट, जहां जो है एक पॉइंट टर्मिनल बड में जहां पर सेल डिवीजन हो रहा है वो ग्रोइंग पॉइंट है, और उसको फ्यू प्रिमिटिव लीफ, ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर कंबाइन होके प्रिमिटिव लीफ फॉर प्रोटेक्शन और टर्मिनल बड में ग्रोइंग पॉइंट फॉर डिवीजन। सो एक होता है ग्रोइंग पॉइंट, ठीक है, जहां पर सेल जो प्रेजेंट होंगे ग्रोइंग पॉइंट पर वो डिवाइड करेंगे, और दूसरा जो है इमेच्योर लीफ, समझिएगा, इमेच्योर लीफ, फ्यू इमेच्योर लीफ, 2 to 3, नॉट मोर देन दैट, 2 to 3 इमेच्योर लीफ वो जो है टर्मिनल बड को कवर करके रखेंगे। बाकी जितने भी लीफ बनते जाएंगे, ओल्ड होते जाएंगे, सब मेच्योर लीफ में कन्वर्ट होते जाएंगे। ये जो मैंने स्टोरी बताया है ये मैं लीफ नेक्स्ट हेडिंग लूंगा तो वहां पर भी हाईलाइट करूंगा, एनाटॉमी में भी ये अच्छे से समझेगा, थोड़ा सुनो तो सही। लीफ के एक्सिस पर, लीफ के एक्सिस पर जो बड है, जाने दीजिए, नया डायग्राम बनाते हैं। यहां पर चूंकि मुझे एक्सिलरी और एक्स्ट्रा एक्सिलरी दोनों दिखाने हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टर्मिनल बड या एपिकल बड। नीड योर अटेंशन, एक्टिविटी ऑफ टर्मिनल बड, एक्टिविटी ऑफ टर्मिनल बड एड्स न्यू सेल्स in lower side of stem and branches, stem and branches, results in increase in vertical length, increase in vertical and horizontal length, हॉरिजॉन्टल लेंथ। थोड़ा सुनिएगा, मेन स्टेम, ब्रांचेज
लीफ एवरीथिंग कॉल्ड शूट सिस्टम। तो ये हो गया मेन एक्सिस को हमने बोला स्टेम, एंड ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कॉल्ड शूट सिस्टम। शूट सिस्टम क्या क्या इंक्लूड करेगा, मैं शायद पहले भी फर्स्ट लेक्चर में भी बोल चुका हूं, स्टेम प्लस ब्रांचेज प्लस लीव्स। पॉइंट समझा? तो ये यहां पर मैंने अच्छे से ड्रॉ करके बताया हाउ एपिकल बड, वेयर एपिकल बड इज प्रेजेंट एंड व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द एपिकल बड, व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट द फंक्शन ऑफ एपिकल बड विल गिव इन टर्म्स ऑफ प्लांट। पॉइंट समझा? इरेज करते हैं, मैं इसको ले चलते हैं बात को आगे, थोड़ा देखिएगा। ये यहां पर स्टेम है, यहां पर नोड है, यहां पर नोड है, ठीक है। ब्रांच कंसीडर कर लेते हैं, ब्रांच पे यहां पर नोड है, यहां पर नोड है। तो सुनिएगा, जहां जहां पर नोड रहेगा वहां वहां से लीफ डेवलप होगा या अराइज होगा। सो ये यहां पर है लीफ, सिंगल लीफ मैं एक नोड पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। तो सिंगल लीफ के लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, दो लीफ होंगे तो वहां पर एक टर्म नहीं आएगा। वेल ये स्टेम, ये जो स्टेम है और ये जो लीफ है, इसके एंगल को हम बोलते हैं एक्सिस, ठीक है। तो सुनिएगा, एंगल ऑफ स्टेम स्लैश ब्रांच, स्टेम स्लैश ब्रांच विथ द लीफ, विथ द लीफ called axis, called axis, समझिएगा। सो स्टेम और लीफ के एक्सिस पर देयर इज कंडेंस कंपैक्टली अरेंज्ड मास ऑफ डिवाइडिंग सेल है। स्टेम और लीफ के एक्सिस पर कंडेंस कंपैक्टली अरेंज्ड मास ऑफ डिवाइडिंग सेल है, तो हमने बोला एक्सिलरी बड, दिस रिप्रेजेंटिंग एक्सिलरी बड। एक्सिस पर ना होके नोड पर बट अवे फ्रॉम एक्सिस है, सो हम इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड। इसको हमने नाम दिया एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड। और कभी कभी एक्सिलरी बड के आजू बाजू में या डाउन साइड, कभी कभी एक्सिलरी बड के आजू बाजू में या डाउन साइड एक्सेसरी बड्स भी होते हैं, एक्सेसरी बड्स भी होते हैं, साइड ऑफ एक्सिलरी बड या साइड ऑफ डाउन लोअर साइड ऑफ द एक्सिलरी बड। सो मैंने बोला ये है, मैंने बोला ये है, मैंने बोला ये है एक्सिलरी बड, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्सिलरी बड, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड, और ये जो रेड वाले हैं दे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्सेसरी बड। समझिएगा, ये सब के सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं नोडल बड, नोडल बड। पॉइंट समझा कि नहीं? सो ये तीनों के तीनों लैटरल बड में नोडल बड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्सिलरी बड, एक्सेसरी बड। सो प्रेजेंट एट एक्सिस ऑफ लीफ एंड स्टेम, present at sides or lower side of auxiliary bud, auxiliary bud, ठीक है। present away from axis, node पर, this representing node, present away from node, node नहीं, present away from axis on node। ये जो एक्सिलरी बड है, तो सुनिएगा, ये यहां पर जो एक्सिलरी बड है, ये यहां पर जो स्टेम और लीफ के एक्सिस पर एक्सिलरी बड है, ये एक्सिलरी बड कैन ग्रो इनटू ब्रांच और कैन ग्रो इनटू फ्लावर। सो एक्सिलरी बड डेवलप होके बना सकता है फ्लावर, ये डेवलप होके बना सकता है फ्लावर। बात पकड़िएगा, डेवलप होके बना सकता है ये फ्लोरल सिस्टम, या एक्सिलरी बड डेवलप होके बनाएगा ब्रांचेस।
डेवलप होके बना सकता है ब्रांचेज। ठीक है, सो एक्सिलरी बड का डेस्टिनी क्या है? फ्लावर फॉर्मेशन, फ्लावर फॉर्मेशन एक है, या ब्रांच फॉर्मेशन, ब्रांच फॉर्मेशन। शूट सिस्टम फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा या फ्लोरल सिस्टम फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा, ये दोनों के दोनों एक्सिलरी बड। पॉइंट समझा कि नहीं? सो बेस्ड ऑन पोजीशन, अगर टिप पर है तो टर्मिनल बड, पार्ट अदर देन टिप पर है तो लैटरल बड, उस लैटरल बड में अगर नोड पर है तो नोडल बड, नोड पर भी जो है स्टेम और लीफ के एक्सिस पर है तो एक्सिलरी, अवे फ्रॉम एक्सिस है तो एक्स्ट्रा एक्सिलरी, एक्सिलरी बड के साइड में या लोअर साइड प्रेजेंट है तो हम इनको बोलेंगे जो है एक्सेसरी बड। क्या मैं बोलूं? एक्सिलरी, एक्सेसरी और एक्स्ट्रा एक्सिलरी नोडल बड है, लैटरल बड है। पॉइंट समझा? पॉइंट समझा कि नहीं? सो इनका काम है फ्लावर और शूट सिस्टम, ब्रांच एक्सेट्रा डेवलप करना। गॉट द पॉइंट? इरेज करके बात आगे ले चलते हैं। आइए थोड़ा बात कर लेते हैं यहां पर जो है एडवेंटिशियस बड, एडवेंटिशियस बड डिफिनीशन में फ्लो चार्ट में लिखवा चुका हूं। अदर देन द नोड प्रेजेंट होते हैं, इसमें पहला आ गया रेडिकल बड। रेडिकल बड का एग्जाम्पल हो जाएगा जो है डहेलिया, एग्जाम्पल हो जाएगा स्वीट पोटैटो, एग्जाम्पल हो जाएगा पॉपुलस प्लांट, एग्जाम्पल हो जाएगा डलबर्जिया प्लांट। तो सुनिएगा, दूसरा हमने लिया फॉलियर बड प्रेजेंट ऑन लीफ, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम हो गया, खलैंको हो गया, बेगोनिया हो गया, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एडियंटम। एडियंटम एक टाइप का टेरिडोफाइट है, बाकी सब एंजियोस्पर्म है। और कोलाइन बर्ड, कोलाइन बर्ड इसमें दो एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, रोज हो गया और जो है जैक फ्रूट, रोज एंड जैक फ्रूट। सो दिस वाज ऑल अबाउट बर्ड कंडेंस कंपैक्टली अरेंज्ड मास ऑफ सेल जो डिवाइड करते हैं। वेल यहां पर दिस एडवेंटिशियस बर्ड हेल्प इन, एडवेंटिशियस बर्ड हेल्प्स इन वेजिटेटिव, हेल्प्स इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। डहेलिया के रूट में जो एडवेंटिशियस बर्ड है, अगर मैं उसको जो है सॉइल में बरी करूं, या ब्रायोफाइलम के लीफ पर जो बर्ड फॉलियर बर्ड है उससे, या रोज के लीफ पर जो है, रोज के स्टेम पर जो है कोलाइन बर्ड है, उससे हम नया प्लांट डेवलप कर सकते हैं। ये स्टोरी आएगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन 12th में आएगा। मैं जो कुछ भी बर्ड से रिलेटेड बोला हूं अच्छे से समझ में आ जाए तो यहां पर भी काम आएगा, 12th में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी काम आएगा। दिस वाज ऑल अबाउट बर्ड। बात समझ में आया कि नहीं? बोलो, कोई पॉइंट ना समझ में आए कमेंट में कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में। बात आगे ले चलते हैं, इरेज करते हैं इसको। सो हमने स्टेम का डेफिनेशन कंप्लीट कर लिया। स्टेम पर प्रेजेंट होता है बर्ड, बर्ड के टाइप्स, डिफरेंट लोकेशन और जो है नेचर के बेसिस पर कंप्लीट हो गया। बात करता हूं व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन परफॉर्म्ड बाय स्टेम। सो फंक्शंस ऑफ स्टेम, फंक्शंस ऑफ स्टेम जल्दी से बताइए। जो है स्टेम प्रोवाइड अटैचमेंट साइट फॉर डिसिमिलर ऑर्गन्स लाइक लीफ, फ्रूट एंड फ्लावर। पहला पॉइंट ले सकते हैं। सो इट प्रोवाइड्स ओरिजिन साइट या अटैचमेंट साइट फॉर लीफ, फ्लावर, फ्रूट, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। ठीक है, दूसरा काम मुझे बता दीजिएगा। जो है स्टेम रूट से वाटर को अपवर्ड ट्रांसपोर्ट करता है। स्टेम लीफ में फोटोसिंथेसिस से बने हुए फूड को रूट
जो है बर्ड और फ्रूट के पास या स्टोरेज स्ट्रक्चर के पास जो है ट्रांसपोर्ट करता है। तो इन द लैंग्वेज ऑफ वाटर जो है stem involved in transport of water upper side. In the language of food, stem involved in transport of food upper side as well as lower side mention कर लेते हैं। So stem performs conduction, stem performs conduction of water from root to upper side and conduction of food from leaf to root, bud, fruit एंड स्टोरेज ऑर्गन एक्सेट्रा, जहां कहीं पर भी स्टोर होगा स्टोरेज ऑर्गन्स। फूड का कंडक्शन बाई डायरेक्शनल होता है, ऊपर भी भेजा जाएगा, ग्राउंड में रूट के पास भी भेजा जाएगा। वाटर का कंडक्शन जो है केवल और केवल एक ही साइड होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। सो ये जो है दो काम हो गए। एक और मैं बोल सकता हूं, यंग ग्रीन स्टेम, यंग ग्रीन स्टेम परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। और सुनिएगा, स्टेम also stores reserve food, glucose या starch etc, reserve food। so मेन तो जो है फर्स्ट टू फंक्शन, मेन फंक्शन है प्रोवाइड अटैचमेंट साइट और जो है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड। तो ये हो गया स्टेम के फंक्शन को लेके बातें। बर्ड की बात कर रहा था, एक पॉइंट में जो है भूल गया, लार्ज साइज बर्ड की बातें करते हैं। ये जो अभी तक मैंने बर्ड की बातें किया, दे आर स्मॉल साइज कंपैक्टली अरेंज्ड मास ऑफ सेल। दो लार्ज साइज बर्ड हैं। वैसे लार्जेस्ट बर्ड इज नथिंग बट कैबेज, लार्जेस्ट बर्ड कैबेज रिप्रेजेंट करता है। इरेज करके कुछ लार्ज साइज्ड बर्ड की बातें कर लेते हैं। दो और टाइप के बर्ड की बात कर रहा हूं, ये फिर से बोल रहा हूं, बर्ड की स्टोरी आपको 12th में भी हेल्प करेगा। लार्ज साइज्ड बर्ड, लार्ज साइज बर्ड में मेरे दिमाग में दो बातें चल रही हैं, एक है बल्बिल, दूसरा है टूरियन। बल्बिल एंड टूरियन डिफिनेशन सेम जाएगा, और सुनिएगा, इट इज मल्टीसेलुलर ग्रीन लार्ज फ्लेशी बर्ड, fleshy bud after detachment from plant produce new plantlet, germinate into new plantlet। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं बल्बिल। और टूरियन, इट इज लार्ज साइज्ड फ्लेशी बर्ड हैविंग स्टोर्ड फूड मटेरियल फाउंड इन वाटर प्लांट या एक्वेटिक प्लांट। टूरियन, ये इन जनरल जो है बात किया टेरेस्ट्रियल प्लांट के लैंग्वेज में। सो लार्ज साइज्ड फ्लेशी बर्ड हैविंग रिजर्व फूड, रिजर्व stored food found in aquatic plants। तो aquatic plants के लार्ज साइज बर्ड को हम बोलते हैं टूरियन, और टेरेस्ट्रियल में होता है बल्बिल। एक और टाइप का बर्ड आएगा, बट यहां पर वो नहीं जो है फिट बैठता है, क्योंकि हम जो है फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं। जेमा और जेमाका पाएगा ब्रायोफाइटा प्लांट किंगडम में, वो भी एक टाइप का लार्ज साइज बर्ड है, बट फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड नहीं है। पर देखिएगा, ये जो है बल्बिल मिलता है कोयला में। कहां पर मिलता है? कोयला। कहां पर मिलता है जल्दी बताइए प्लीज। कोयला में। तो यहां पर हो गया क्लोरोफाइटॉन प्लांट का नाम,
ओ से हो गया ऑक्जेलिस प्लांट का नाम, वाई से हो गया याम जिसको हम डायोस्कोरिया नाम देते हैं, एल से हो गया लिली का प्लांट, ए से हो गया अगेव का प्लांट जिसको हम सेंचुरी प्लांट नाम देते हैं। सेंचुरी प्लांट मोस्ट ऑफ द केस में 100 ईयर का जो है लाइफ स्पैन की वजह से या 100 ईयर से रिलेटेड कुछ टर्म है, तो ये हो गया कोयला, ठीक है। क्लोरोफाइटॉन, ऑक्जेलिस, याम, याम को हम डायोस्कोरिया नाम देते हैं, ठीक है, लिली और अगेव। और यहाँ पर दो प्लांट का नाम मेंशन कर रहा हूं मैं, एक है जो है पोटामोजिटॉन, पोटामोजिटॉन, और दूसरा यूट्रिकुलरिया, पोटामोजिटॉन एंड यूट्रिकुलरिया। इसको हम बोलते हैं ब्लैडर वर्ट, ब्लैडर वर्ट। ये है इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट। Capture and eat the insect for fulfillment of nitrogen deficiency. So large size bud. ये bulbil जो है it is also found in gymnosperm, gymnosperm plant. It is also found in gymnosperm plant, for example cycas. But हम flowering plant की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर एग्जाम्पल के नाम पर कोयला ही याद रखेंगे। ये था all about the stem, ये था all about the stem, ठीक है। अब जो है हमने स्टेम का नॉर्मल डेफिनेशन फिनिश कर लिया, बर्ड के बारे में बातें कर लिया, स्टेम के फंक्शन के बारे में बातें कर लिया। अगर स्टेम रेगुलर फंक्शन ना परफॉर्म करके, अगर स्टेम नॉर्मल फीचर को ना मानते हुए कुछ एडिशनल जो है फंक्शन परफॉर्म करे, कुछ एडिशनल फीचर कैरी करे, तो ऐसे स्टेम को स्टेम फॉर्म्स में, स्ट्रक्चर में और फिजियोलॉजी में चेंज हो जाए, कैन आई कॉल दैट स्टेम एज मॉडिफाइड स्टेम। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की बात करेंगे। इरेज करता हूं इसको, बात स्टार्ट करता हूं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, चेंज इन फॉर्म्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। चेंज इन फॉर्म्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, फंक्शंस या फिजियोलॉजी। मॉडिफाइड स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम को 3 हेडिंग में कंप्लीट करेंगे। स्टेम इंस्टेड ऑफ जो है असेंडिंग अबव द ग्राउंड ग्रो होने की बजाय वो जो है बिलो द ग्राउंड ग्रो होने लगे। सब एरियल स्टेम और एरियल स्टेम 3, अंडरग्राउंड, सब एरियल और एरियल अलग अलग फिजियोलॉजी के लिए मॉडिफाई हुए हैं। सो यहां पर 3 तरीके का मॉडिफिकेशन हमें दिखेगा। एक है अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम नीड और अटेंशन, इसको हम सबटेरेनियन, सबटेरेनियन जो है स्टेम भी नाम देंगे। एपिटेरेनियन स्ट्रक्चर दैट ग्रो अबव द ग्राउंड, सबटेरेनियन स्ट्रक्चर दैट ग्रो बिलो द ग्राउंड। दूसरा मॉडिफिकेशन हम लेंगे यहां पर सब एरियल स्टेम, सब एरियल स्टेम, और तीसरा ले लेंगे हम एरियल स्टेम, एरियल स्टेम। आई नीड योर अटेंशन। हम यहां पर अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में पहला टाइप लेंगे हम राइजोम, बातें करेंगे हम कॉम की। नेक्स्ट ले लेंगे हम ट्यूबर, और एक ले लेंगे हम यहां पर जो है बल्ब। सब एरियल में हम बातें कर लेंगे जो है ऑफसेट की, आ जाएगा शक्कर, के बाद हम ले लेंगे रनर, के बाद हम बात कर लेंगे स्टोलन की। एरियल में जो है हम लीफ टेंड्रिल की बातें, सॉरी स्टेम टेंड्रिल की बातें करेंगे, स्टेम टेंड्रिल, स्टेम थॉर्न की बातें करेंगे। फिर हम बात कर लेंगे यहां पर जो है फाइलोक्लेड की, और हम बातें कर लेंगे क्लैडोड की। इतने सारे टाइप का
स्टोरी अब हम वन बाय वन फिनिश करने वाले हैं। स्टार्ट करता हूं अंडरग्राउंड स्टेम, सबटेरेनियन स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम, सबटेरेनियन स्टेम, ये पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी रिप्रेजेंट करते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम को हम पेरिनेटिंग स्टेम भी नाम देते हैं। पेरिनेशन या पेरिनेटिंग वो फीचर है जहां पर कोई भी स्ट्रक्चर अनफेवरेबल कंडीशन को जो है कोप अप करने के लिए इनएक्टिव कंडीशन में रहता है। ठीक है, सो दिस स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम support the plant to survive during unfavorable condition, and on arrival of favorable condition these structure of plant या stem germinate to produce new plantlet। तो हम इनको बोलते हैं पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर, प्रोसेस को बोलते हैं पेरिनेशन। मेंशन करेंगे, इरेज करता हूं मैं इसको।